आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट। तो सबसे पहले समझिए कि ये इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है? आपने किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए दिए 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद भी अगर आप 10,000 रुपए उससे वापस ले लेंगे तो आप तो घाटे में चले जाएंगे। क्योंकि ऐसे कैसे घाटे में चला गया? 10 दिए थे, 10 आ गए, कहाँ हूं घाटे में? अरे भाई एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले 1 रुपए की जो वैल्यू थी, क्या आज वो है? बताओ, अपने मम्मी पापा से पूछ के देख लो। पहले 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ जाती थी, अब आती है? नहीं आती। यानी पैसे की वैल्यू डाउन होती रहती। तो आप अपना पैसा चाहे बैंक में रखें या किसी को दे, तो आप ब्याज पे देते हैं। क्यों देते हैं ब्याज पे? क्योंकि आपको घाटा ना हो जाए, आपको नुकसान ना हो जाए। तो जैसे कि आपने किसी को 10,000 रुपए दिए, 1 साल बाद उसने आपको क्या किया? 12,000 रुपीज आपको वापस कर दिए। यानी कि इस 12,000 में 10,000 रुपीज जो आपने दिया था वो है, ठीक। और 2,000 रुपीज आपका क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है। जो पैसा आपने दिया था उसको क्या कहोगे? उसको आप कहोगे मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। बताओ, बात समझ में आई आप सभी के? और एक और फैक्टर होता है टाइम। टाइम क्या फैक्टर होता है? जितने साल के लिए आप दोगे उतने टाइम का आप ब्याज निकालोगे। देखो, जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि 2 तरीके का ब्याज होता है। हम क्या करेंगे, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि यार ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो मतलब वो कंफ्यूज हो जाते। मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड से दोनों को समझाता हूं। ब्याज आप 2 तरीके से लिख लीजिए। यहां पर हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और यहां आप लिख दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आप कहोगे मुझसे कि एक काम करो, पहले दोनों में फर्क बता दो। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं, अब दोनों को समझ लो, फर्क आपको अपने आप पता लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल लिख लेते हैं कि मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आप जो है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। टाइम यानी कि समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, और अमाउंट यानी कि मिश्र धन, ठीक है। ये क्या होते हैं ये भी हम समझते हैं। आप मान लेते हैं कि आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए 3 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, ठीक। हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने का आपको डिफरेंस बताएंगे। सॉल्व हम इसको बाद में, मतलब पहले नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर हम इसको पर्टिकुलर एक फॉर्मूला उससे करेंगे। देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम, 100। जब आप इसको साधारण तरीके से निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम है 3 ईयर। हम क्या करते हैं, 1 ईयर का निकालते हैं। हमें एक बात समझनी है, इसीलिए हम तो पहले हम निकालते हैं 1 ईयर का। तो यहां टाइम रख दिया 100, ठीक। कट गया, ये आ गया 1,000 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 1,000 रुपीज। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट, जब हम सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो भी ऐसे ही निकालेंगे।
10,000, कहोगे फर्क क्या है? अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र करो। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। अगर थोड़ा सा वेट करके आप मेरी बात समझोगे, ये सेकेंड ईयर, और जब आप थर्ड ईयर का भी निकालोगे तो आपका आएगा 1,000 रुपीज ही, यानी टोटल हो गया 1,000 प्लस 1,000 यानी कि 3,000। अब आप में से कोई कहेगा अरे सर एक बात बताओ, जब सीधा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई 10% अपॉन 3 अपॉन 100 करके 3,000 निकाला जा सकता है। तो ये आपने इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया, पूछोगे ना, उसका जवाब देता हूं। देखो अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। अब देखो जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे फर्स्ट ईयर का तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, तो P कितना है बताओ? P है हमारा 10,000, R है हमारा 10%, टाइम है हमारा 1, यानी कि कहोगे 1,000 T तो आया। अरे रुको, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप सेकेंड ईयर अब निकालने आओगे ना, गांव में देखे ना कुछ खतरनाक से महाजन होते हैं, वो आपको ब्याज पे पैसा देते हैं और महीना लगाने की ब्याज लेने आ जाते हैं, और अगर आप उसका ब्याज नहीं दोगे तो ब्याज को वापस मूल पे ही चढ़ा देता है, सुना होगा ना, पैसा उसी में जोड़ देता है। यानी कि जब सेकेंड ईयर आप निकालोगे, अब आपका, ध्यान से सुनना, अब आपका जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 11,000, यानी 10,000 रुपीज था, 1,000 रुपए जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको वापस मूलधन में ही जोड़ दिया। यानी कि नया मूलधन जो आया है वो पुराने मूलधन में जो सिंपल फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसको जोड़ के क्या फर्क पड़ेगा देख लो, खुद देख लो क्या फर्क पड़ेगा, इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। इस बार कितना ब्याज आया? 1,100 रुपये। देखो इसमें हमेशा इंटरेस्ट सेम है, 1,000 जितना भी निकाल लो, लेकिन यहां देख लो सेकेंड साल इंटरेस्ट जो है बदल गया। अब थर्ड ईयर पे आ जाओ, 11,000 रुपीज जो है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, अब उसमें वापस 11, देखो पहले 10,000 रुपीज था प्रिंसिपल, ठीक, पहले साल, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, पहले साल का प्रिंसिपल 10,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट जोड़ दिया 1,000 रुपीज, कितना हो गया 11,000। सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो हो गया 11,000। अब थर्ड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल लगेगा वो कितना लगेगा, सेकेंड ईयर का कितना है 11,000 और प्लस कर दो कितना 1,100, कितना हो गया बताओ जरा, कितना हो गया 1,100, 0 0 1 2 1, 12,100, कितना हो गया 12,100 हो गया। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करेंगे, अब प्रिंसिपल की जगह लेंगे 12,100, 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 0 0 0। इस साल जो आया 1,210 रुपीज इंटरेस्ट आया। यानी कि अगर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करे 3 ईयर का तो पहले ईयर में 1,000 गया, दूसरे ईयर में 1,100 गया, ठीक, तीसरे में कितना गया भाई 1,210। आप इसे जोड़ो, अब आप इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,310। अब आप ध्यान से देखो, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला टोटल इंटरेस्ट कितना गया 3,000 रुपीज, यहां कितना गया 3,310, यानी 310 एक्स्ट्रा जा रहा है। ये 310 एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पे ब्याज का भी ब्याज लिया गया। बात समझना, ब्याज का भी ब्याज लिया गया। कहोगे ऐसा कैसे, देखो दूसरे साल 10,000 और वो 1,000 जो
पहले साल का इंटरेस्ट है उसको जोड़ के प्रिंसिपल, यानी 11,000 का ब्याज दे रहे हैं सेकेंड ईयर। उसके बाद हम कितने का ब्याज दे रहे हैं थर्ड ईयर? 12,100 रुपीज का ब्याज दे रहे हैं। तो इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट है कंटिन्यूसली सेम चलता रहेगा, 1000 है 1000 ही चलता रहेगा। यहां क्या होगा? यहां आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। आपने सुना होगा कि ये तो ब्याज का भी ब्याज लेता है, सुना है या नहीं सुना है बताओ? ये तो ब्याज का भी ब्याज लेता है। तो कोई आपसे पूछे क्या है सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? क्या है चक्रवर्ती ब्याज? जहां ब्याज का भी ब्याज लिया जाता है। बताइए, बात समझ में आ गई आप सभी के? अब आप ये कहोगे ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, आप सिंपल सा प्रोसीजर बता दो। चलो आपको सिंपल सा प्रोसीजर भी बता देते हैं, आप इसे नोट कर लो। अब क्या करते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आ गया क्या है सिंपल इंटरेस्ट और क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फॉर्मूला लगा के सीधा सवाल कैसे हो सकता है वो देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, है यही फॉर्मूला। चलिए, P कितना है? प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, ठीक, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम कितना है 3 ईयर, अपॉन 100 करेंगे। कितना आ गया? ये कितना आ गया बताओ? 3000 आ गया। कोई आपसे पूछेगा अमाउंट बता दो। अब ये अमाउंट क्या होता है? अमाउंट यानी कि मिश्र धन। भाई जो पैसा आपने ब्याज पे लगाया और जितना आपको ब्याज मिला, दोनों को जोड़ के जो टोटल आपको मिलेगा वही आपका अमाउंट है, मिश्र धन है। तो अमाउंट यहां पर कितना होगा? 10,000 रुपीज हमने दिया था इंटरेस्ट पे, 3,000 हमें ब्याज मिल गया, यानी कि 13,000 रुपीज हमारा हो गया। क्लियर सी बात है। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, समझिए बात को ध्यान से। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है। पी को तो हम पी ही लिख के, हम यहां पे टाइम को हम एन में ले जाते हैं। अब कहोगे यहां पे एन क्यों ला जाते? देखिए, वो आपका ब्याज प्रिंसिपल में जोड़ेगा, उसकी एक टाइमिंग होती है कि वो ब्याज ईयरली जोड़े, हाफ ईयरली जोड़े या क्वार्टरली जोड़े। कहने का मतलब है 3 महीने के बाद वो ब्याज को जोड़ दे प्रिंसिपल में, या फिर 6 महीने के बाद जोड़ दे, या ईयर। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एनुअली हो सकती है, वार्षिक, है ना, दूसरा अर्धवार्षिक हो सकती है, ठीक, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली, और तीसरा जो है क्वार्टरली हो सकती है। आपको ये पता कैसे लगेगा? ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। क्या करना है मैं आपको सारी बातें बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है? 10,000 है, एन बराबर 3 ईयर, हम यहां लिख देते हैं एनुअली। देखो वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि आपको एनुअली निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, और ये भी बता दूंगा कि एनुअली में क्या फर्क होगा और क्वार्टरली में कैसे आपको करना है। क्लियर सी बात है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट अमाउंट का होता है। अमाउंट यानी मिश्र धन। ए सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले नहीं होता, अमाउंट से ही हम इंटरेस्ट, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। देखो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 1। R आप जानते हैं क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। P कितना है हमारा? P हमारा है 10,000, 1 प्लस R कितना हमारा? 10 है, अपॉन 100 n। n की जगह हम लेंगे 3। आप इसे काट दीजिए, कितना आएगा बताइए? नीचे 1 लेके एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा जी 10, ये हो गया 10 प्लस 1, ठीक है, 10,000। ये हो गया 11 अपॉन 10, और यहाँ पावर 3 है तो यहाँ पे इसको हम 3 टाइम लिखेंगे। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0। अब आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। 11 11 जा 121, अब 121 की जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1331।
इस पे आप लगा दीजिए एक जीरो, यानी कि 13,310 आ गया। याद करो पहले भी ये आया था ना, इसीलिए मैंने सेम अमाउंट लिया कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। वो प्रोसेस लंबाई यही दी है। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट आप ऐसे निकालिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल की दीजिए। अमाउंट कितना है 13,310, प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए 10,000, आ गया 3,310। ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या आ गया भाई, ये आपका आ गया इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। अब आप मेरे से जो पूछ रहे थे कि सर एक बात बताओ, कैसे अगर एनुअली हो क्वार्टरली हो तो कैसे करेंगे। देखो ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ पर लिखा होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन ही करके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ टाइम दे दिया 2 ईयर, बात को समझिएगा, 2 ईयर दे दिया, और यहाँ पे दे दिया हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। तब कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे, देखिए P बराबर तो आपको 10,000 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। N बराबर आप क्या करेंगे, एक साल में कितने हाफ ईयर होंगे बताइए, एक साल में कितना हाफ ईयर होगा, 2 हाफ ईयर होगा, तो 2 साल में कितना हाफ ईयर हो गया भाई, 4 साल हो गया, तो n बराबर हो गया आपका 4। बताइए कोई दिक्कत। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब एक बात बताइए, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो आधे साल का कितना होगा, आधा ही होगा ना, तो 10% का आधा कितना हो गया 5%। बताओ कोई दिक्कत। देखो कहाँ कहाँ फर्क पड़ा, प्रिंसिपल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपको एन देखना है कि एन, जैसे कि यहाँ पे 2 ईयर है तो हाफ ईयर, 2 ईयर में टोटल कितने हाफ ईयर होंगे, 4 होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसके अकॉर्डिंग ही रिड्यूस करना है। क्लियर सी बात है। चलिए अब आप लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अब आप P की जगह रख देंगे 10,000, 1 प्लस R की जगह रखेंगे 5 अपॉन, और n की जगह आप रखेंगे 4, 10,000। क्लियर है बात। अब इसे काट दो, कितना आ गया 20, एलसीएम लेंगे 20 प्लस 1 पावर 4, 10,000। ये आ गया 21 अपॉन 20, कितनी बार लिखे, 4 बार लिखे। अब आप क्या कीजिए, 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0 काट दिया। 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 से इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर क्वार्टर वाला भी बता दो, चलो जी आप मल्टीप्लाई तो कर लोगे, तो मैं क्वार्टर वाला आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1.5 ईयर, यहाँ लिखा जाता है ना क्वार्टरली, यहाँ लिख देते हैं हम 20%, ठीक। और ये क्वार्टरली है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आप पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए टाइम एन क्या होगा, देखिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, इसे समझने के लिए आप ये बताइए एक साल में, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं बताइए, पता है आपको। एक क्वार्टर में महीने होते हैं, याद आया, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है 3 महीने का एक क्वार्टर। अच्छा 3 चौक 12, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होंगे। कितने क्वार्टर होंगे, 4। तो यहाँ पूछे 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल में कितने क्वार्टर, तो 4 साल में 4 क्वार्टर हो गए, और आधे साल में 2 क्वार्टर हो गए, तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए भाई, 6 क्वार्टर हो गए। तो n बराबर लेंगे 6। बताओ कोई दिक्कत। अब 20% है, अब इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। बताइए बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक और प्रॉब्लम, अब आप इसे कर सकते हैं ना। चलिए एक और प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पर 10,000 रुपीज है, टाइम रहता है 2.5 ईयर, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 10% एनुअली। अब आप कहोगे कि एक बात बताओ, यहां तो एनुअली है, 2.5 ईयर का निकालो। कैसे निकालोगे, देखो नॉर्मल तरीका क्या है,
पहले आप 2 ईयर का निकाल लो। 2 ईयर का जो अमाउंट आएगा आप उस अमाउंट को लोगे प्रिंसिपल। देखो जो अमाउंट है वो आपका क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि अब आधे साल का निकालना है तो 10 की जगह 5% हो जाएगा। एन बराबर लोगे 1 और आप फिर उसका कैलकुलेट करके निकाल दोगे। बताओ बात समझ में आ गई आप सभी के? कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।